नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के 9 अवतारों में से प्रथम अवतार शैलपुत्री के बारे में, साथ ही इनसे जुड़े पौराणिक कथा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था माँ दुर्गा के 9 अवतारों का मानव जीवन के विभिन्न पड़ावों के साथ क्या संबंध है। आप में से यदि किसी ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर देखें। तो चलें सभी विषय पर हम विस्तार से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम अवतार है। इसमें माता का स्वरूप आधारभूत स्वरूप है और शैलपुत्री यानी कि पर्वत राज की पुत्री के द्वारा जानी जाती हैं। ये आधारभूत स्वरूप है, इसलिए इनके 2 हाथ दिखाए गए हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। त्रिशूल जो है वो विध्वंस का प्रतीक है और असुर के मर्दन का प्रतीक है, वहीं कमल जो है वो सौम्यता का प्रतीक है। अब आगे बढ़ने से पहले माँ शैलपुत्री के मंत्र को पहले हम जानते हैं। जैसा कि मंत्र में कहा गया है कि वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम, अर्थात देवी वृषभ पर विराजित है। वृषभ का अर्थ होता है बैल। शैलपुत्री के दाहिनी हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी का पूजा के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो अपने सिर पर अर्धचंद्र से सुशोभित हैं, बैल पर सवार हैं और त्रिशूल धारण करती हैं और बहुत ही सुंदर दिखती हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा लिंग पुराण में से ली गई है। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उसके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश से रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उसका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संताप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह ना सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के इस यज्ञ का
पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई और पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम को कहा जाता है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। ये ही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और अगले वीडियो तक का इंतजार करें। अभी सारा ही वीडियो माता दुर्गा पे आएंगी और उनके 9 अवतार को अलग अलग मैं अब करने की कोशिश कर रहा हूँ। माता रानी का कृपा हो। धन्यवाद।